नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम माता की 5वां अध्याय सुनेंगे। 5वां अध्याय। देवी की स्तुति, अंबिका के रूप की प्रशंसा। ऋषि ने आगे कहना प्रारंभ किया। प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक महाबलवान दानवों ने बल मद से गर्वित होकर इंद्रासन को अपने अधीनस्थ कर लिया। उन दानवों ने सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम, वरुण आदि सभी देवताओं के अधिकारों को छीन लिया। उन दोनों ने अग्नि और वायु को भी अपदस्थ कर दिया, अर्थात उन दोनों भाइयों ने संपूर्ण स्वर्गलोक को हस्तगत कर वहां से देवों को खदेड़ दिया। उन दोनों राक्षसों से पराजित तथा अपमानित होकर सभी देवों ने अपराजिता देवी का ध्यान किया। पूर्व काल में जगदम्बा द्वारा देवों को वर प्राप्त था कि जब भी उन पर किसी प्रकार का संकट उपस्थित होगा, तभी देवी की आराधना द्वारा उनका संकट दूर हो जाएगा। ऐसा सोचकर सभी देवता हिमालय पर्वत पर जाकर भगवती विष्णुमाया की स्तुति करने लगे। नवरात्र। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है। महादेवी शिवा को हम सभी का प्रणाम है। प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार है। हम लोग नियम पूर्वक जगज्जननी जगदम्बा की वंदना करते हैं। रौद्रा, नित्या, गौरी एवं धात्री देवी को मेरा बारंबार नमस्कार है। ज्योत्स्नामी, चंद्ररूपिणी तथा सुखस्वरूपिणी देवी को मेरी सतत वंदना है। शरणापत्रों के लिए कल्याणमयी, वृद्धिकरी एवं सिद्धि स्वरूपिणी देवी को हम सब लोग बार बार प्रणाम करते हैं। नैऋति, दानवों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वाणी स्वरूपिणी जगदम्बा को हम सब नतमस्तक होकर अभिवादन करते हैं। दुर्गा, संकटहारिणी, सर्वसारभूता, सर्वकारिणी ख्याति। कृष्णा और धूम्रा देवी को मेरा सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्या एवं अत्यंत रौद्रा देवी को हम सब 100 बार नमस्कार करते हैं। संपूर्ण प्राणियों में विष्णुमाया के नाम से अभिहित देवी की वंदना करता हूँ। समस्त जीवों में चेतना नाम से युक्त देवी का मैं अभिवादन करता हूँ। सतत सभी प्राणियों में बुद्ध धिरूप से अवस्थित देवी को मेरा प्रणाम है। समस्त जीवों में निद्रारूपन व्रात्र के 9 दिनों का पाठ में स्थित देवी की मैं वंदना करता हूँ। सभी जीवों में क्षुधारूप में विद्यमान देवी को मेरा अभिवादन है। सभी जीवों में छायारूप में स्थित देवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सभी प्राणियों में शक्ति
तृष्णा एवं क्षांति रूप से अवस्थित है, उन देवी का मैं बारंबार अभिवादन करता हूँ। सभी जीवों में जाति तथा लज्जा रूप से विद्यमान रहने वाली देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। सभी जीवधारियों में शांति, श्रद्धा एवं कांति रूप में अवस्थित देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो देवी सभी लोगों में लक्ष्मी रूप से अधिष्ठित है, उनको मेरा नमस्कार है। सभी जीवधारियों में जिनकी स्थिति वृत्ति तथा स्मृति रूप में है, उन देवी का मैं अभिवादन करता हूँ। सभी परिव्याप्त रहने वाली देवी को मेरा नमस्कार है। इस सृष्टि में जिनकी स्थिति मातृ तथा भ्रांति रूप में है, उन देवी को मेरा प्रणाम है। सभी प्राणियों में व्याप्त इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी व्याप्ति इस सृष्टि में चैतन्य रूप से है, उन देवी को मेरा नमस्कार है। प्राचीन काल में अपनी इष्ट सिद्धि के लिए देवों ने जिनकी स्तुति की थी तथा चिरकाल तक देवराज इंद्र ने नवरात्र के 9 दिनों का पाठ जिनका सेवन किया, वह कल्याणदात्री ईश्वरी हमारा हित एवं मंगल करे तथा हम पर आई हुई विपत्तियों का निवारण करे। इस समय दैत्यों के अनाचार से पीड़ित होकर हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को प्रणाम करते हैं तथा जो व्यक्तियों द्वारा श्रद्धान्वित होकर स्मरण करने से उनके समस्त संकटों का निवारण करती है, वे ही जगदम्बा मेरे कष्टों को भी दूर करें। इसके बाद ऋषि ने कहा, हे राजन, देवताओं द्वारा जिस समय वहां स्तुति पाठ हो रहा था, उसी समय पार्वती जी ने भी वहां गंगा स्नानार्थ पदार्पण किया था। मनोहारी भ्रिकुटी से युक्त उन भगवती पार्वती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ पर किसका स्तुति गान कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से निर्गत शिवा देवी ने उत्तर दिया, ये सभी देव युद्ध में शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों से अपमानित थे। वह पराजित होकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से ही अंबिका देवी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वे त्रैलोक्य में कौशिकी नाम से संबोधित की जाती है। कौशिकी की उत्पत्ति के बाद पार्वती जी के नवरात्र के 9 दिनों का पाठ, शरीर का रंग काला पड़ गया, इसलिए वे हिमालय पर निवास करने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के अनुचर चंडमुंड ने आकर परम मुग्धकारिणी रूप वाली अंबिका देवी को देखा। देवी का अवलोकन करने के बाद उन्होंने शुंभ दैत्य से जाकर कहा, महाराज, मैंने हिमालय पर्वत पर एक अतीव सुंदरी स्त्री को देखा है।
उसकी कांति से हिमालय लोकित हो रहा है। वैसी अनिंद्य सुंदरी को अब तक कभी किसी ने नहीं देखा होगा। दानवराज, आप पता लगाकर उस स्त्री को ग्रहण कर लीजिए। उस स्त्री के समस्त अंगों गोभा वर्णातीत है और अपनी अंग प्रभा से ही वह संपूर्ण दिग्दिगंतों को प्रकाशित ही है। अभी तक वह हिमालय पर ही विद्यमान है, आप चलकर उसे स्वयं अपनी से देख सकते हैं। इस समय आपके आवास स्थान में सभी अमूल्य रत्न, हाथी, नादी शोभित हो रहे हैं। आपने ही इंद्र से ऐरावत, पारिजात वृक्ष एवं अश्वों में श्रेष्ठ शवा नामक घोड़ा छीन लिया था। इसके अतिरिक्त हंसों से जुता हुआ ब्रह्माजी का चह शवा नामक घोड़ा छ। नवरात्र के 9 दिनों का पाठ। रत्नश्चित विमान भी आपके यहाँ रखा हुआ है। आपने कुबेर से महापद नामक निधि भी हरण करके अपने पास रख लिया है। समुद्र ने केसरो इसे सुगंधित अपना किंजलकिनी नामक माला आपके हाथों सहर्ष समर्पित कर दी है, जिसके कमल सदैव हरे भरे बने रहते हैं। वरुण देव का सोना बरसाने वाला छाता भी आपके घर की शोभा बढ़ा रहा है तथा प्रजापति का उत्तम रथ भी आपके अधिकार में है। हे असुरराज, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने उपलब्ध कर ली है। वरुण का पाश तथा समुद्रगर्भ के अनेक रत्न आपके छोटे भाई निशुंभ के पास है। अग्नि ने 2 दिव्य वस्त्र आपको स्वयं अर्पित कर रखे हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार आपने संपूर्ण रत्नों का संग्रह कर रखा है, फिर आप स्त्रियों में रत्नरूपी देवी को ही क्यों कर छोड़ रखा है? अतः इसे भी आप अपनी अनुगामिनी बना लीजिए। ऋषि ने पुन कहा, चंडमुंड के मुख से ऐसी अनहोनी बात सुनकर शुंभ ने देवी के पास महादानव सुग्रीव को दूत बनाकर भेजा। शुंभ ने उस राक्षस से कहा कि तुम उसे प्रलोभन देकर शीघ्र ही मेरे पास लाने की चेष्टा करो। शुंभ का आदेश मिलते ही वह दानव पर्वत के उस रमणीक भाग में विराजमान थी। तब शुंभ के दूत ने देवी से मधुर वचन में कहा। दूत ने देवी से कहना प्रारंभ किया, हे देवी, इस समय दैत्यराज शुंभ ही इस एकमात्र अधिपति हैं। उन्हीं का भेजा हुआ मैं दूत के रूप में तुम्हारे सम्मुख भी हूँ। सभी देवगण उनकी आज्ञा का पालन बिना प्रतिरोध करते आए हैं।
कोई भी आदेश नहीं टाल सकता है। उन्होंने संपूर्ण देवों पर विजय प्राप्त किया। तुम्हारे उन शुंभ आकर मुझे जीत ले तो मैं शीघ्र ही उनको पति रूप में वरण कर सकती हूँ। अतएव इस कार्य में विलंब करना ठीक नहीं है। देवी की बात सुनकर दूत ने कहा, हे देवी, तुम्हारी बातें केवल दंभपूर्ण हैं। लड़ने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस विश्व में ऐसा कोई जीवधारी नहीं जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़े होने की सामर्थ्य रखता हो। सभी देवता एक साधारण राक्षस को सामूहिक रूप से नहीं जीत सकते, तब तुम अकेली अल्लाह क्या कर सकती हो? जिन असुरों के आगे इंद्रादिक देवा भी नतमस्तक हो गए, उनके सामने तुम एकाकी क्या कर सकती हो? मेरी बात मान लेने में ही तुम्हारा हित है। आता तुम मेरे साथ चली चलो, अन्यथा हमको तुम्हें बलात् ले जाना पड़ेगा, तब तुम्हारी मर्यादा कहाँ रहेगी? दूत की बात सुनकर देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा के कारण विवश हूँ। मैंने बिना सोचे समझे ही ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी। अब उसे कैसे छोड़ दूं? इसलिए तुम अपने स्वामी से मेरी बातें समझाकर कहो। उसके बाद वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे।